जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा के माध्यम से जानेंगे कि भगवान विष्णु को अखंडित और भगवान शिव जी को रंगीन चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है, अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। वहीं धर्म स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ सत्य है वहाँ भगवान विष्णु है, जहाँ सत्य नहीं है उस जगह पर भगवान विष्णु नहीं है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। चिरकाल से धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु भिन्न भिन्न रूप में अवतरित हुए हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग में भगवान विष्णु दुष्टों का संहार करने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कल की रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष भी कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि की पूजा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री हरि को चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? सनातन शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु को चावल न चढ़ाने या अर्पित करने का संबंध महर्षि मेधा से जुड़ा है। महर्षि मेधा जगत की देवी माँ दुर्गा के परम भक्त थे और दुर्गा सप्तशती के कथावाचक थे। आसान शब्दों में कहें तो महर्षि मेधा ने ही दुर्गा सप्तशती का ज्ञान राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को दिया था। दुर्गा सप्तशती की रचना महर्षि मार्कंडेय ने की है। इस पुराण में 700 श्लोक हैं, वहीं पुराणों की संख्या 18 है। महर्षि मेधा ने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को माँ दुर्गा की पूजा भक्ति करने की सलाह दी। कालांतर में राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ने कठिन भक्ति कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने राजा सुरथ को मनोवांछित फल प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि जगत की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं महर्षि मेधा ने जगत जननी की कठिन तपस्या की थी। कालांतर में महर्षि मेधा पंच तत्व में विलीन हो गए। उस समय पंच तत्व का अल्प अंश भूमि में विलीन हो गया। इस अंश के स्थान पर जौ और अक्षत उगाए। शास्त्रों में जौ और अक्षत को शुभ माना जाता है। प्रमुख देवी देवताओं को जौ चढ़ाया जाता है। साथ ही पूजा के समय अक्षत भी भेंट की जाती है। साधक तिलक पर अक्षत लगाते हैं। भगवान विष्णु दुखियों और ऋषि मुनियों के पालनहार हैं। अपने भक्त की पुकार भगवान विष्णु शीघ्र सुन लेते हैं। वहीं जौ और चावल अन्न है। अन्न यानी श्रीधन है और अन्न को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अतः भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। चावल का रंग सफेद होता है। सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक तनाव की समस्या होती है। साथ ही साथ शुभ कार्यों में बाधा आती है। साधक भगवान विष्णु को हल्दी मिला या हल्दी लगा हुआ अक्षत चढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव जी को रंगीन चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव प्रथम योगी हैं। वे त्रिलोकी नाथ हैं। उन्हें श्वेत रंग अति प्रिय है। इसके लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है। चंद्रमा को शीश पर धारण करने के कारण ही उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। भगवान शिव जी को अखंडित अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन रंगीन चावल अर्पित नहीं किया जाता है। किंवदंती है कि चिरकाल में एक तपस्वी ने अनजाने में भगवान शिव को हल्दी
और नींबू एक साथ अर्पित कर दिया था। इससे भगवान शिव का शरीर रक्त रंजित हो गया। यह देखकर माँ पार्वती घबरा गईं। उस समय माँ पार्वती ने माँ काली को प्रकट कर तपस्वी को नष्ट करने की सलाह दी। माँ काली तपस्वी को नष्ट करने भूलोक पहुंची। यह जानकर तपस्वी भगवान शिव की याचना करने लगी। तब भगवान शिव ने माँ काली को ऐसा न करने की सलाह दी। साथ ही साथ माँ पार्वती को तपस्वी की भूल के लिए क्षमा करने की याचना की। माता पार्वती मान गईं और तपस्वी को क्षमा प्रदान की। कालांतर से भगवान शिव को रंगीन चावल नहीं चढ़ाया जाता है। साधक भगवान शिव को सफेद चावल चढ़ा सकते हैं। वहीं भगवान शिव को कुमकुम भी नहीं अर्पित करना चाहिए। हर हर महादेव। जय माता दी।